नमस्कार। आज दिन में लगभग 3 बजे मुझे सूचना मिली कि रुड़की के जो विधायक है प्रदीप बत्रा, उनके बहन और जीजा को हरिद्वार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे क्योंकि उनकी कुछ आपसी संपत्ति का मामला था तो उन पे बहुत सारे मुकदमे करा करके विधायक ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया। मैंने एक पोस्ट इस निमित्त अपनी फेसबुक के वॉल से डाली। उस फेसबुक पोस्ट से तिल मिला के विधायक ने अपना एक कर्मचारी प्रशांत राणा मेरे कार्यालय में लगभग 5:30 बजे के करीब भेजा। उसने आकर के मुझे धमकाने की कोशिश करी। मेरे समर्थक भी यहीं थे। दबाव बनाने की कोशिश करी कि मेरे फेसबुक वॉल पे जो पोस्ट पड़ी है उसे तत्काल डिलीट कर दिया जाए। जब मैंने साफ मना कर दिया तो उन्होंने स्पीकर पे फ़ोन लेकर के फ़ोन मिलाया प्रदीप बत्रा को और मिला करके मेरे सामने रख दिया। मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगा प्रदीप बत्रा से। कितने बजे की बात है? ये 5:30 पौने 6 की बात है। और जब बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें मना कर दिया, फिर भी क्योंकि स्पीकर पे फ़ोन था तो प्रदीप बत्रा ने वहाँ से मुझे डराने की, आतंकित करने की पूरी कोशिश करी। कहा कि तुम्हारे पे भी फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज दूंगा, तुम्हें जान माल का नुकसान पहुँचाऊँगा, और बहुत सारी ऐसी बात करी जो मैं मीडिया पर भी नहीं बता सकता, डराने की, धमकाने की। 1.5 वर्ष पूर्व भी विधायक द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा में हर मिलाप धर्मशाला में मुझे डराने की कोशिश की गई थी। उस समय मैंने पत्रकार वार्ता करी थी, कोतवाली गया था, तहरीर भी दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक रुड़की का मंत्री बनने के बाद इतना बेकाबू हो गया है कि जहां हम कहते थे भ्रष्टाचारी है, लोगों की संपत्ति कब्जाता है, ये तो साथ साथ क्रिमिनल मामले में भी सबसे आगे निकल गया। मुझे अपनी जान माल की सुरक्षा का अब विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। बड़े बड़े क्रिमिनल और पूरा प्रशासन उसके हाथों की कठपुतली बन करके खेल रहा है। ये विधायक निश्चित रूप से शहर के लिए खतरा बन चुका है। देखिए, अपनी बहन को जिसने नहीं छोड़ा, सम्मानित पंजाबी समाज को जिसने, चाहे लगुना वाले होटल वाले हों, चाहे और बहुत सारे ऐसे प्रकरण वाले हों, कोई ऐसा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें वो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हो। जो अपने परिवार को और अपने पंजाबी समाज तक को नहीं छोड़ रहा है, इतना सम्मानित समाज हमारा पंजाबी समाज रुड़की में है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को रुड़की में विधायक बने रहने का अधिकार नहीं है। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मेरे लिए चुनाव कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतने गंदे विचारों वाला और इतना भ्रष्ट के साथ साथ मैं तो अब क्रिमिनल भी कहूँगा, ऐसे विचारों वाला व्यक्ति रुड़की की गद्दी पर जब तक बैठा है, प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करो। शासन प्रशासन इसकी कठपुतली की तरह मत खेले। ये क्रिमिनलों का साथ लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा इस समय माफिया बन चुका है और मुझे इससे जान माल का पूर्ण रूप से खतरा है। तो पुलिस को तहरीर वगैरह दी आपने क्या? मैं निश्चित रूप से कल को मिल करके जरूर दूंगा उच्च अधिकारियों को, लेकिन मुझे अपनी जान की सुरक्षा चाहिए और इस क्रिमिनल व्यक्ति से कहीं ना कहीं मुझे पूरा अपनी जान का खतरा है। क्या आपको लगता है कि भाई आपको जान के साथ साथ राजनीति जो है? राजनीति मेरे लिए कोई विशेष विषय नहीं है। राजनीति मेरे लिए कोई विशेष विषय नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से मैं विशेष रूप से सतर्क भी रहूँगा। और ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति से तो मैं कहता हूँ रुड़की नगर की जनता जो भी उलझता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फंसाने का काम ये ज़रूर करता है। तो क्या मंत्री अपने साथ गैंगस्टर लेकर घूम रहे हैं? निश्चित रूप से आप समझिए कि बदमाश के साथ साथ प्रशासन हर तरीके से वो इस समय क्योंकि ताकत में है, अंधाधुंध उसने क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड का काम करके बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। उनके इतने सारे मुकदमे हैं, सारा ग्रुप के मुकदमे हैं। कानापुर के 2023 में, 2025 में मैंने पुलिस को भी भेजे हैं, उनमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 साल से 420 की चार्जशीट लगी हुई हैं, कोई गिरफ्तारी आज तक पुलिस ने नहीं की। सब सत्ता के दबाव में है और जहाँ पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो रही है और मेरे जैसे शरीफ आदमी को धमकाने का और डराने का प्रयास किया जा रहा है।